हेलो फ्रेंड्स, और क्या हाल चाल, कैसे हो? तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में क्लास 12 हिंदी के फुल बाय फुल टॉपिक सीखेंगे। जैसा कि फ्रेंड्स 20 महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए जो कि हर बार बोर्ड एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। तो चलिए एक एक करके सभी टॉपिक सीखते हैं। तो फर्स्ट है फ्रेंड्स बहुविकल्पीय टाइप का टॉपिक, चलिए देखते हैं। तो हिंदी प्रदीप के संपादक हैं ऑप्शन ए डॉक्टर राम कुमार वर्मा, ऑप्शन बी बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन सी प्रताप नारायण मिश्र, ऑप्शन डी जयशंकर प्रसाद। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी बालकृष्ण भट्ट। ये प्रश्न 2022 बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था। नेक्स्ट है रसज्ञ रंजन कृति के लेखक हैं, ऑप्शन ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन सी महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन डी राहुल संकीर्त्यान। तो फ्रेंड्स रसज्ञ रंजन कृत के लेखक हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है कवि वचन सुधा पत्रिका के संपादक थे, ऑप्शन ए भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन बी जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन सी मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन डी अमृत राय। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए भारतेंदु हरिश्चंद्र। नेक्स्ट प्रश्न कुटज निबंध संग्रह के लेखक हैं, ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी विष्णु प्रभाकर, ऑप्शन डी भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हजारी प्रसाद द्विवेदी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं। नेक्स्ट टाइप आता है शब्दयुग्म का व्याकरण संबंधी प्रश्न। फ्रेंड्स जलज जलद में कौन सा होगा? बादल और कमल, ऑप्शन बी तालाब और कमल, ऑप्शन सी कमल और तालाब, ऑप्शन डी कमल और बादल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी जलज का मतलब होता है कमल, जलद का होता है बादल। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट है अंश अंकुर और हिस्सा, कंधा और हिस्सा, ऑप्शन सी हिस्सा और कंधा, ऑप्शन डी हिस्सा और कंधा। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा छठवें का कौन सा राइट आंसर होगा? ऑप्शन बी। इस अंश का मतलब होता है कंधा, इस अंश का मतलब होता है हिस्सा। नेक्स्ट है तरणी सूर्य और नाव, सूर्य और चंदा, ऑप्शन सी नाव और स्त्री, ऑप्शन डी तरना और स्त्री। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन कौन सा होगा फ्रेंड्स? ऑप्शन ए सूर्य और नाव। इस तरणी का मतलब होता है सूर्य, तरणी का होता है नाव। नेक्स्ट है संधि विच्छेद टाइप का। हिमालय का संधि विच्छेद है, ऑप्शन ए हिमाधन लय, ऑप्शन बी ही धन मालय, ऑप्शन सी हिमधन आलय, ऑप्शन डी हिमाधन आलय। तो फ्रेंड्स हिमालय का संधि विच्छेद होता है हिमधन आलय। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है गायका का संधि विच्छेद है, गायका का संधि विच्छेद है, ऑप्शन ए गाय धन आय का, ऑप्शन बी गाय धन का, ऑप्शन सी है गाय धन का, ऑप्शन डी है गय धन अका। राइट आंसर ऑप्शन डी गय धन अका। चलिए नेक्स्ट टाइप की ओर बढ़ेंगे। मुहावरे और लोकोक्तियां। तो फ्रेंड्स फर्स्ट है नाक रख लेना, यानी कि इज्जत बचाना। फ्रेंड्स वाक्य प्रयोग करेंगे किस तरह से? मेरे पुत्र ने हाई स्कूल परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करके परिवार की नाक रख ली। इस तरह से वाक्य प्रयोग करना होगा। नेक्स्ट है अक्ल का दुश्मन, यानी कि मूर्ख। वाक्य प्रयोग कैसे करेंगे? राकेश को तुम ही समझाओ, वह तो अक्ल का दुश्मन बनता जा रहा है। तो फ्रेंड्स ये हो जाता है वाक्य प्रयोग। वाक्य प्रयोग उसका मतलब अक्ल का दुश्मन का मतलब होता है मूर्ख, इसका वाक्य प्रयोग करेंगे इस तरह से। नेक्स्ट आता है हवा हो जाना, तेज दौड़ना। तो फ्रेंड्स राधा और प्रतिभा देखते हवा हो गई, इस तरह से वाक्य प्रयोग करना होगा। अब सीखेंगे अनेकार्थी शब्द। तो फूल का होता है पुष्प या एक आभूषण या फिर कुसुम। इस तरह से एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। फूल का होता है पुष्प, एक आभूषण को या फिर कुसुम। नेक्स्ट है मन का होता है संवेदन, हृदय, ज्ञान, संकल्प। ये होता है मन का पर्यायवाची। राजा का क्या होता है पर्यायवाची? धनी, उपाधि, शासक। ये होता है राजा का पर्यायवाची। नेक्स्ट है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। अनेक शब्द कहने हो सिर्फ एक ही कह दो, बात वही रहेगा। चलिए देखते हैं। जिसे पढ़ा ना जा सके तो उसे कहेंगे अपठनीय। जिसके विषय में लिखना आवश्यक है उसे कहेंगे
उल्लेखनीय। नष्ट है जो फूल अभी तक न खिला हो उसे कहते हैं कली। नष्ट है जिसकी कल्पना न की जा सके उसे कहेंगे कल्पनीय। और फ्रेंड जिसकी कल्पना ना की जा सके उसे कहेंगे अकल्पनीय। यही हो जाता है नेक्स्ट टॉपिक। अब देखते हैं फ्रेंड्स रस। तो रौद्र रस का अस्थायी भाव क्रोध होता है। क्रोध नामक अस्थायी भावी भाव अनुभाव तथा संचारी भाव के विभाव होकर आस्वाद का रूप धारण कर लेता है, तो वही होता है रौद्र रस। उसे कहते हैं जहां पर क्रोध की बात की जाए वहां पर रौद्र रस होता है। जैसा कि फ्रेंड्स उदाहरण, परशुराम क्रोधित हो आए, दुष्ट धूम मन में हर्षाए। इस तरह से हो जाता है इसका उदाहरण। जहां पर क्रोध अस्थायी भाव क्रोध होता है, क्रोध नामक अस्थायी भावी भाव, इस तरह से रौद्र रस का अस्थायी भाव क्रोध होता है। रौद्र रस आएगा तो आप लिखेंगे रूपक अलंकार। जहां उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो वहां रूपक अलंकार होता है। जहां उपमेय में उपमान की भेद रहित आरोप होता है वहीं पर रूपक अलंकार होगा। इसका उदाहरण चरण कमल बंदो हरे राय, ये होता है रूपक अलंकार का उदाहरण। अब देखेंगे सोरठा। जैसा कि फ्रेंड्स सोरठा छंद देखते हैं इसमें 4 चरण होते हैं। प्रथम व तृतीय चरण में 11-11, द्वितीय व चतुर्थ चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। जैसा कि इसमें ये उदाहरण आपको दिया गया है। जो स्मृत सिद्ध हो गण नायक करिवर बदन। और फ्रेंड्स जैसा कि इसके प्रथम चरण में 11-11 मात्राएं और प्रथम चरण में 11 मात्राएं, द्वितीय चरण में 13 मात्राएं। और देखेंगे करो अनुग्रह सोय बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। तो फ्रेंड्स तृतीय चरण में 11 मात्राएं, चतुर्थ चरण में 13 मात्राएं होती है। तो यही उदाहरण आप लिख दीजिएगा सोरठा छंद का। जो स्मृत सिद्ध हो गण नायक करिवर बदन, करो अनुग्रह सोय बुद्धि राशि शुभ गुण सदन, ये याद कर लीजिए और इसका मात्रा भी लगाना सीख लीजिए। इसमें मात्रा लगा दिए हैं, आप इसे नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ेंगे। और फ्रेंड्स करुण रस भी देख लेते हैं। इसका स्थायी भाव शोक है। किसी प्रिय वस्तु के नाश या अनिष्ट हो जाने से मन में जो हास उत्पन्न होता है उसे करुण रस कहते हैं। जैसा कि फ्रेंड्स मन में जो दुख उत्पन्न होता है वही करुण रस कहलाता है। तो इसका उदाहरण, मरी खोए भुजंग सी जननी पंसा पटक रही थी शीश, अंधी आंच बनाकर तुमने मुझको न्याय किया जगदीश। इस तरह से इसका उदाहरण हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक। अब फ्रेंड्स सनोर कुमार खंड काव्य में नायक का चित्रण देखते हैं। तो इस खंड काव्य के नायक सनोर कुमार हैं। उनकी प्रमुख चारित्रिक विशेषताएं हैं मातृपितृ भक्ति। सनोर कुमार अपने माता पिता का एकमात्र आदर्श बालक है। वह सुबह से शाम तक अपने नेत्रहीन माता पिता की सेवा करता है। सनोर कुमार अपने माता पिता की सेवा करता है। निश्चल और सत्यवादी। सनोर कुमार के पिता वैश्य तथा माता शूद्र थी। जब दशरथ उन्हें बाण से मारा तो सनोर कुमार सत्य बता दिए। वह किसी से भी कुछ नहीं छिपाते थे। यह हो जाता है दूसरा हेडिंग। पहला हेडिंग मातृपितृ भक्ति, दूसरा हेडिंग निश्चल एवं सत्यवादी। अब तीसरा हेडिंग की ओर बढ़ेंगे। तो तीसरा हेडिंग है क्षमाशील एवं सरल स्वभाव। फ्रेंड्स जैसा कि सनोर कुमार का स्वभाव बहुत ही सरल है, उसके मन में किसी के प्रति द्वेष ईर्ष्या क्रोध नहीं था। ये तीसरी हेडिंग हो जाएगी। चौथी हेडिंग डालेंगे आत्मसंतोषी। वेद के अनुसार सनोर कुमार को कोई लोभ लालच मोह नहीं था। यह हो जाता है उनका चौथा हेडिंग। नेक्स्ट हेडिंग डाल देते हैं सबसे आखिरी हेडिंग में, संस्कार को महत्व देने वाला। सनोर कुमार समदर्शी हैं। वह कर्मशील एवं संस्कारों को महत्व देता है। वह जीवन में पवित्रता संस्कारों से उदार परोपकारी था। तो फ्रेंड्स ये हो जाता है सनोर कुमार खंड काव्य का नायक का चित्रण। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। और फ्रेंड्स बहुत ही टॉपिक पहले ही वीडियो में कराए हैं। आज की वीडियो का यह आखिरी टॉपिक है पंचलाइट। जैसा कि फ्रेंड्स पंचलाइट फणीश्वरनाथ रेणु जी की आंचलिक कहानी है, जिसमें एक गांव अशिक्षित लोगों के बारे में वर्णन किया गया है। महतो टोली के पंचों ने एक पेट्रोमैक्स खरीदा जिसे पंचलाइट कहते हैं। अब पंचलाइट को देखने के लिए गांव के सभी लोग
इकट्ठा हुए। उस दिन गांव में सभी लोग इकट्ठा हुए। पंचलाइट के उजाले में भजन कीर्तन होगा। उस दिन किसी ने भी अपने घर दिया ढबरी नहीं जलाया। अब शाम को सभी ने देखा कि अब पंचलाइट जलाने का समय हो गया। अब बात यहाँ तक पहुंची कि पंचलाइट जलाएगा कौन। कोई भी पंचलाइट जलाना नहीं जानता था। उसी टोली का एक नवयुवक गोधन था, लेकिन उसका हुक्का पानी गांव वालों से बंद था। अब पंचों ने गोधन को बुलाया और गोधन ने पंचलाइट जला दिया। पंच जी ने खुश होकर कहा, तुम्हारा साथ खून माफ खूब गाओ सिनेमा के गाना। सभी उजाले में खुशी से झूम उठे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में इतना ही, और बहुत ही टॉपिक पिछली ही वीडियो में कराए हैं। जो स्टूडेंट नहीं देखे हैं वो प्लेलिस्ट जोड़कर तैयारी कर लें, ताकि उनकी तैयारी अच्छे से हो जाए। कई और रचनाएं की वीडियो भी लाए हैं। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।